तो बच्चों आज कुछ क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंशिएशन के। मैंने लास्ट क्लास में टेस्ट दिया था तो मोस्टली बच्चों ने कर लिया था, पर कुछ बच्चों को कुछ डाउट थे। तो 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसी पे आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि x टू द पावर y e x माइनस y। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट dy by dx is equal to log x अपॉन में 1 प्लस log x टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले log, जब भी किसी की डिग्री दी हो तो आप log ले सकते हो, बट मोस्टली आप जो याद करने का सिंपल तरीका है कि जो जैसे x है, x भी डिफरेंशिएबल है और उसकी जो डिग्री है y वो भी डिफरेंशिएबल है। तो जब किसी की डिग्री डिफरेंशिएट की जा सकती है, कोई वेरिएबल है, तो आप मोस्टली अगर log ले लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड log ले लो, log x टू द पावर y log e टू द पावर x माइनस y। दो रूल याद रखने हैं आपको इसमें। नंबर एक, अगर log x log m टू द पावर n है तो आप इसे ऐसे राइट कर सकते हैं log। और दूसरी बात कि log e की पावर भी होती है वो 1 होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि log e उसका बेस ही है, तो एक फॉर्मूला होता है, तो log e आ जाएगा अपॉन में log e आ जाएगा, इस वजह से 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको भी याद रखनी होती है, हम सीधे याद रखो log e की वैल्यू 1 होती है। दो रूल याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y आगे आ जाएगा और ये आ गया log x, और ये x माइनस y आगे आ जाएगा, साथ में रहेगा log e by log x x माइनस y। log e की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इसलिए y log x इज इक्वल टू x माइनस y। अच्छा देखो, कोशिश करते हैं कि सिचुएशन में आ जाए। तो क्वेश्चन रूल जो हमारा होता है, क्वेश्चन रूल भी बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन रूल u और v दो वैल्यू है, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाले नीचे वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस फिर ऊपर वाला ऐसे कैसे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो ट्राई करेंगे ये कंडीशन बना ले जिससे ये प्रूव करने में इजी रहेगा। तो देखो y log x ये माइनस कर दिया जाएगा प्लस y, यहाँ रहेगा log x, y कॉमन ले लो, 1 प्लस log x इज इक्वल टू x, so therefore y is equal to x upon में 1 plus log x। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे कुछ दोनों साइड डिफरेंशिएट dy by dx एंड dy by dx ऑफ x प्लस log x। ठीक है, ये dy by dx आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग पहले ऊपर नीचे वाली वैल्यू ऐसे कैसे, मतलब 1 प्लस log x ऐसे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ऐसे कैसे, dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और नीचे वाले का होल स्क्वायर। 1 प्लस log x ऐसे कैसे रहेगा, x dy dx कैंसिल, 1 आ गया, माइनस x ऐसे कैसे, 1 क्वोशिएंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 और log x का 1 अपॉन x, तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x, ये आ जाएगा माइनस x कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x पूरे का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, तो log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखो, y is equal to sin inverse 3x plus 4 1 minus x square अपॉन में 5। इसे डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो y is equal to sin inverse, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 3/5 into x plus 4/5 into 1 minus x square। ठीक है भाई, अब देखो जब मैंने लेट कर लिया कि जो 3/5 उसको sin a लेट कर लिया, इट implies a is equal to sin inverse 3/5। यहाँ पे क्लियर है? अच्छा,
अगर साइन ए को 3/5 निकाला है तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब 9/25 16/25 विच इज 4/5। ठीक है, अभी क्या करें हमने x को sin b लेट कर लिया, इट इंप्लाइज b इज इक्वल टू sin इनवर्स x। नाउ cos b is equal to 1 minus sin square theta means 1 minus x square। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। 3/5 किसके बराबर है, sin a के बराबर है, x किसके बराबर है, sin b के बराबर है, 4/5 किसके बराबर आया था, cos a के बराबर आया था, 1 minus sin square 1 minus cos square किसके बराबर, 1 minus x square किसके बराबर आया, b के बराबर आ गया। ठीक है, ये sin a तो cos a निकला है, sin b तो cos b निकला है। हमें पता है फॉर्मूला कि sin a sin b प्लस cos a cos b, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स cos a माइनस b। अच्छा, ये साइन में cos में हमें पता है कि sin 90 माइनस थीटा, ये रूल्स है, किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब a माइनस b, ये कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस b, वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है, sin इनवर्स 3/5 प्लस, समझ आ रहा है, और b की वैल्यू हमारी आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू sin इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy by dx y/2 माइनस dy dx sin इनवर्स 3/5 और dy by dx sin इनवर्स x। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू 0 और sin इनवर्स का होता है अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये dy by dx आ गया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए, मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे आप लोग समझेंगे, दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जिनको कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट में लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टू द पावर m। प्रूव करना है हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हम नॉर्मल डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और लॉग के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी की डिग्री हो। बट यहाँ पर देखो, आप लोगों ने मैंने कहा था कि हमेशा डिग्री होती है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कांस्टेंट डिग्री है, तो कोई ऐसा रूल नहीं है, कांस्टेंट डिग्री पे भी लॉग ले सकते हैं, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log y is equal to log x plus 1 plus x square की पावर n। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में रूल बताया था, तो log m आगे आ जाएगा और log x plus under root 1 plus x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो इधर log का तो 1/y हो जाएगा। अगर मान लो log x होता और हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते तो log का 1/x और dy by dx ऑफ x चेन रूल के अकॉर्डिंग तो आंसर 1/x आता, बट log y है, अदर मतलब कोई दूसरा वेरिएबल है x के अलावा, तो यहाँ पर 1/y और दूसरा वेरिएबल है तो dy by dx लिखोगे, साथ में उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो
y के साथ dy by dx। m कांस्टेंट वैल्यू ऐसे कैसे वैसे log का 1 अपॉन में वैल्यू और डिफरेंशिएट ऑफ, क्योंकि x के अलावा दूसरी वैल्यूज हैं तो फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो dy by dx into 1 by y m 1 अपॉन में x प्लस, ये क्वेश्चन नहीं बच्चों के लिए जिनका बेसिक थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, जिन्होंने डिफरेंशिएशन में मेहनत की है। अगर बेसिक क्लास चाहिए तो आप मुझे लिख के दे देना कमेंट में, मैं इसकी बेसिक क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो x का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा हमेशा याद रखना कभी भी रूट x हो मतलब x की पावर हाफ हो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में अंडर रूट 2x होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली याद रखना, तो रूट x मतलब रूट x कुछ भी वैल्यू हो, अगर रूट लगा हुआ है तो 1 अपॉन में रूट x, बट ये वैल्यू x से ज्यादा है तो एक बार और चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा 1 अपॉन y dy by dx m 1 अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 आ गया, ये 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 by y dy by dx इज इक्वल टू m 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपकी वैल्यू बच गई 1, ऊपर x आ गया, नीचे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके अभी हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 1 by y dy by dx एलसीएम करेंगे। इधर एलसीएम आ गया, नीचे आ गया एलसीएम में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो dy by dx into 1 by y is equal to m 1 plus x square। कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन रूल ना लगाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dy by dx के साथ में अंडर रूट 1 plus x square आ जाता है और m के साथ y चला जाता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, डबल डेरिवेटिव है जो प्रूव करना है उसमें, ठीक है, तो दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल मतलब dy by dx ऑफ u भी करते हैं, तो पहले दूसरा वाला ऐसे कैसे डिफरेंशिएशन ऑफ पहला वाला प्लस पहला वाला ऐसे कैसे डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा वाला, तो ठीक है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन dy by dx, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा ऐसे कैसे या ऐसे करके दूसरा ऐसे कैसे डिफरेंशिएशन ऑफ पहले वाला प्लस पहले वाला ऐसे कैसे डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा वाला, और यहाँ पे m कांस्टेंट और y की वैल्यू आ जाएगी dy by dx, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा d dt स्क्वायर y dx 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 स्क्वायर, ठीक है, dy by dx, फिर से इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो रूट x का मैंने बताया था 1 अपॉन में 2 रूट x, और फिर x रूट x में वैल्यू जो x के अलावा है मोर देन x है तो x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ पे क्या है dy by dx, आगे m dy by dx, ओके, ठीक है, फिर से एक दूसरे को कैंसिल और एक बार एलसीएम कर लिया, एलसीएम एंड रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये वैल्यू रूट रूट हट जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy by dx साथ में x इज इक्वल टू m dy by dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू m 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। बट हमें प्रूफ कुछ और करना है, तो इस क्वेश्चन में कहीं आप ढूंढो चीज, यहाँ पर देखिए आप डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है m बाई, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू m बाई सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट से इधर आ जाएगा, मतलब इक्वल टू इधर आ गए, तो ये जीरो, ये
ये हमें प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे चलता हूँ। कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे लिख के बता देना। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, y is equal to tan inverse 1 plus sin x minus 1 minus sin x 1 plus sin x और प्लस 1 minus sin x। ठीक है, दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले sin x को हम क्या बोलते हैं? sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। अगर ये sin थीटा है, हाफ एंगल है, तो इसे इधर भी हाफ एंगल कर लेंगे, 2 थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अच्छा, मान लो इधर मैंने 1 ऐड कर दिया तो इधर भी 1 ऐड कर लेंगे, 1 प्लस sin थीटा। 1 की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 ही आना है, 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला बना देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर ये माइनस में होता तो माइनस में हो जाता। तो देखो इधर ये ध्यान रखना है इस बात को। मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ सारे फॉर्मूले अंडर रूट में। इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये मैंने यहाँ पे इसकी डेरिवेशन सिखाई है। अगर माइनस में है, थीटा की जगह x लिखना है, माइनस में है तो cos थीटा माइनस sin थीटा पूरे का होल स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में बना लिया tan इनवर्स। अच्छा, फिर उससे बाहर आएगी वैल्यू तो cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस रूट से बाहर आ गए, स्क्वायर लगा हुआ है तो सारी वैल्यूज आप देखिए आगे यहाँ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो प्लस माइनस का कैंसिल, नीचे प्लस माइनस का कैंसिल। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x बाई 2 sin x बाई 2 और नीचे 2 cos x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाई 2 which implies y is equal to x बाई 2। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so therefore dy by dx, ये dy by dx आ गया, x की वैल्यू आ गई 1 और 2। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब 4 के बाद हम स्टार्ट करते हैं 5वां क्वेश्चन। देखो 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन बताता हूं। 5th क्वेश्चन है x is equal to a cos क्यूब थीटा by a sin क्यूब थीटा d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। ये फाइंड करना है। ठीक है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। देखो जा, x is equal to a cos क्यूब थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy d थीटा साथ में x dy by d थीटा a cos क्यूब थीटा। तो ये dx अपॉन d थीटा आ जाएगा। सबसे पहले ये बाहर लेते हैं, डिग्री रिमूव करेंगे तो 3 आ गए cos स्क्वायर थीटा। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल पहले तो डिग्री रिमूव की, अब जो उसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू cos थीटा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a 3 cos स्क्वायर थीटा और ये आ गया माइनस sin थीटा। तो हमें मिल गया 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी साइड y is equal to a sin क्यूब थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy d d थीटा साथ में y लगा दिया a sin क्यूब थीटा। यह आ जाएगा dy by d थीटा
उसके बाद ए आगे ले लो, डिग्री रिमूव करोगे 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा का दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा। तो ये 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 3a साइन थीटा cos स्क्वायर cos थीटा, 3 से 3 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा cos से cos कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा ये एक साइन cos माइनस tan थीटा। हमें भी d फाइंड करना है, डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी, तो ध्यान में रहेगा dy by dx ऑफ माइनस tan थीटा, ठीक है। a d स्क्वायर y आ जाएगा, a dx स्क्वायर आ जाएगा माइनस tan थीटा का डिफरेंशिएशन tan थीटा sec थीटा, साथ में थीटा का, क्योंकि ये x है और हम विद रिस्पेक्ट टू ये थीटा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो थीटा का दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, वो आएगा d थीटा बाय dx, ठीक है। अगर x होता तो यहीं तक खत्म हो जाता है, ठीक है, बट थीटा है तो दोबारा से मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं, dx d थीटा की वैल्यू आपके पास थी माइनस a sin थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, सो देयरफॉर d थीटा अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वैल्यू को यहाँ पर, माइनस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, tan थीटा मीन्स sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा मीन्स 1 अपॉन में cos थीटा अपॉन में 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन से साइन रिमूव, तो 1 अपॉन में 3a 1 2 3 4 cos टू द पावर 4 थीटा, इट मींस 1 अपॉन 3a sec 4 थीटा। तो मेरा 6th क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में है x to the power y to the power x to the power x is equal to m to the power n, ओके। डिफरेंशिएट करना, ये देखो ये डिग्री, इसकी जो डिग्री है वो डिफरेंशिएबल है, इसकी डिग्री भी डिफरेंशिएबल है, इसकी डिग्री भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, इसको a अज्यूम कर लिया, इसको b अज्यूम कर लिया, इसको c अज्यूम कर लिया, ठीक है, और इसको अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वेरिएबल इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट यहीं पे कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dy by dx ऑफ m to the power ये dA upon dx आ जाएगा, ये dB upon dx आ जाएगा, ये dC upon dx आ जाएगा, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। बस अब हम यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं, a अज्यूम कर रखा था x to the power y, तो इधर log लेना पड़ेगा, क्यों, डिफरेंशिएबल पावर है, टेकिंग log बोथ साइड, log a log x to the power y, log a y आगे आ जाएगा log x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx of log a and dy by dx of y log x, ठीक है। तो log का 1 अपॉन a और a का dA अपॉन dx, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो log x सेकंड ऐसे कैसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट ऐसे कैसे सेकंड का डिफरेंशिएशन, dA अपॉन dx 1 अपॉन a इज इक्वल टू log x ऐसे कैसे रहेगा y dy by dx आ जाएगा, y ऐसे कैसे रहेगा
log x का 1 upon x आ जाएगा. So therefore dA upon dx is equal to log x dy by dx plus y upon x multiply a. उधर जाके ये हो जाएगा. a की वैल्यू में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे log x dy by dx plus yx into x. a की वैल्यू हमारी x y ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. x y log x dy by dx और ये y बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी डिवाइडेड. अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं. दूसरा b था y टू द पावर x टेकिंग log बोथ साइड log b log y to the power x log b x आगे आ जाएगा log y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx log b dy by dx x log y 1 by b और db by dx. इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x का 1 log y ऐसे कैसे, फिर log y का 1 upon y और y साथ में dy dx तो log x तो x ऐसे कैसे. तो db by dx इज इक्वल टू आ जाएगा log y dy by dx into x upon y मल्टीप्लाइड बाय b. b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. b की वैल्यू है y to the power x ब्रैकेट ओपन कर लूं. y to the power x log y x y की पावर x minus 1 dy by dx. अब c सॉल्व करते हैं. c x to the power x. ठीक है. टेकिंग log बोथ साइड log c log x to the power x log c x आगे आ जाएगा log x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x log 1 upon c log c का आ जाएगा dc upon dx. x का 1 into log x ऐसे कैसे log x का 1 upon x ऐसे कैसे वो कैंसिल हो गया. तो ये आ गया 1 plus log x मल्टीप्लाइड बाय c. c की वैल्यू डाल देते हैं. c की वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगी x की पावर x ब्रैकेट ओपन कर लो x की पावर x log x. ठीक है. अब क्या करना है आप लोग देखो dA by dx की वैल्यू है हमारी x की पावर y log x dy by dx प्लस y x की पावर y माइनस 1. dv by dx की वैल्यू क्या है प्लस yx log y प्लस x y की पावर x माइनस 1 dy by dx प्लस dc by dx की वैल्यू है x to the power x प्लस x to the power x log x is equal to 0. a dy by dx से यहाँ से dy by dx कॉमन ले लो तो आ जाता है x पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1. बाकी सारी वैल्यू इधर ले जाओ. x की पावर x log x माइनस आगे ले लिया तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेंगी. log y so therefore dy by dx is equal to x की पावर x log x प्लस y x की पावर y माइनस 1 प्लस y x log y डिवाइडेड बाय x की पावर x log x प्लस x y x माइनस 1. तो क्वेश्चन हो गया हमारा. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6. 7th देखो. ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जाम में मोस्टली आए हुए क्वेश्चंस हैं तो इनकी थोड़ी सी रिवीजन अच्छे से करनी है. सेवेंथ क्वेश्चन
सेवेंथ क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x प्लस 1 3x अपॉन में 1 प्लस 36 टू द पावर, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स आप देखो 3x इंटू 2x और 2 की पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 टू द पावर इंटू x, ठीक है, प्लस 36 को लिख दिया मैंने 6 की पावर 2 इंटू x, ठीक है। इसको मैंने ब्रेक कर लिया और 36 को, तो dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आप देखो इधर 2 की पावर x है, 3 की पावर x है, इनको एक साथ कंबाइंड करके लिख दिया इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 6 की पावर 2x। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 6x, आगे 2 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x आगे और 2 बाहर, कोई आउटपुट में चेंज नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे, लेट 6x इज इक्वल टू 10 थीटा, इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 6 टू द पावर x, ठीक है। y साइन इनवर्स 2 10 थीटा एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सभी को बच्चों को पता है कि 2 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं क्लास दे दूंगा सारे फॉर्मूलों की। अभी देखो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का होता है। सारे फॉर्मूले साइन cos 10 में जो वैल्यू 10 के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, इन टर्म ऑफ 10, और 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तीन फॉर्मूले होते हैं जब 10 में कोई वैल्यू हो, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी, साइन 2 थीटा में आ जाएगी, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 थीटा इंप्लाइज साइन इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 6 टू द पावर x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx 2 बाहर ले लो, dy by dx of 10 inverse 6 to the power x, dy by dx 2, 10 inverse x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है 1 plus 1 by x स्क्वायर, तो 1 plus 1 by x की प्लेस पे क्या है 6x, उसका स्क्वायर, बट ये वैल्यू मोर देन x है, तो dy by dx of 6 to the power x by chain rule, ठीक है। dy by dx 2 1 प्लस, इसको 2 अंदर ले लो, x बाहर ले लो, इसलिए क्या हो जाएगा 36 टू द पावर x हो जाएगा। अच्छा, एक और बोल लें, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है log a टू द पावर x log a। कैसे होता है बता देता हूँ, y इज इक्वल टू द पावर x टेकिंग log बोथ साइड, log y, ये x आगे आ जाएगा, log a हो जाएगा, तो 1 by y डिफरेंशिएट करोगे तो dy by dx, x का 1 log a ऐसे का ऐसे, फिर log a का 0 x ऐसे का ऐसे, तो dy by dx जो आएगा वो आ जाएगा log a, तो 0 बन गया, इनटू y, इट मींस log a और y की वैल्यू ax, तो ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो इसलिए e टू द पावर x का log a मींस log 6 और ax मतलब 6 टू द पावर x। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर हमेशा यही आएगा, और साथ में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो मोस्टली आप कोशिश करना कि इसी सिचुएशन में बनाओ, और उसमें एक log में साथ में और आंसर आएगा, बाकी सारा ये रिपीट होगा। देखते हैं वही चीज, dy by dx 2 log 6x को अगर मैं ब्रेक करूं तो 2x into 3x लिख सकता हूं, आना वही है 6x अपॉन में 1 प्लस 36 की पावर x। देखो इधर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेता हूँ, dy by dx log 6, ये इसके साथ पावर ऐड हो जाएगी 2 की पावर x प्लस 1 3x अपॉन में 1 प्लस 36x, पूरा आंसर वही है, बस log 6 और साथ में ऐड हो गया, ठीक है। अगला 7th क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन और 7th हो गया, 8th क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनकी रिवीजन करनी है 1-2 बार,
जिनका बेसिक अच्छा है वो ये क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन देखो। x इज इक्वल टू 10 1/a log y। प्रूव करना है हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा अगर मैं चाहूँ तो 10 का डिफरेंशिएट करूँ तो tan थीटा sec थीटा होता है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो tan इनवर्स x हो जाएगा और बच गया 1/a log y। a इधर ले आऊँ इज इक्वल टू log y। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लेता हूँ dy by dx ऑफ tan इनवर्स x एंड dy by dx ऑफ log y। a ऐसे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, ओके, log y का 1/y और dy by dx log का 1/y y x तो है नहीं, अदर वेरिएबल है इसलिए dy by dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ay और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि क्वेश्चन रूल से बचना है तो इस तरीके से मैंने इसे सेपरेट कर दिया। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है इसलिए एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड करो, a ऐसे y का dy by dx आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू ऐसी की ऐसी dy by dx ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस पहली वाली ऐसी की ऐसी एंड dy by dx ऑफ सेकंड वाली। a dy by dx dy by dx a dy by dx dy by dx 1 का 0 x स्क्वायर का 2x फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम और ये आ जाएगा डी स्क्वायर बाई dx। ओके ठीक है, a dy by dx माइनस dy by dx 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। इधर से dy by dx कॉमन ले लो या आप ऐसे कर सकते हैं, इस वैल्यू को इधर ही छोड़ देते हैं, यहाँ 0 बना लेते हैं। dy by dx 2x माइनस a dy by dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। 0 dy by dx कॉमन ले लो तो आ गया 2x माइनस a प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। ये प्रूव करना था हमको 2x माइनस a dy by dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारा 8 क्वेश्चन हो गया। अभी 9th और 10th दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये 10 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट संडे में और इसके 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको कराऊंगा, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है x प्लस वाई की पावर m प्लस n, x की पावर m y की पावर n, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x। ट्राई करते हैं, लॉग ले लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा इजी जाएगा। मैंने कहा था कभी भी डिग्री दी हो तो लॉग ले लो, log both side, taking log both side m plus 1 m plus 1 m plus n sorry m plus n आगे आ जाएगा log x plus y। इधर प्रोडक्ट रूल लग गया, सॉरी log का एक रूल लग जाएगा। अगर log m into n है तो इसे हम log m plus log n लिख सकते हैं, इसलिए log y की पावर है, ठीक है, m प्लस n log x प्लस y, इधर m आगे आ जाएगा log x, n आगे आ जाएगा log y। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे m प्लस n, ये 1 अपॉन में x प्लस y और x प्लस y मोर देन x है तो x का 1 और y का dy by dx। n ऐसे कैसे log का 1 अपॉन x, n ऐसे कैसे y का 1 अपॉन y और y का dy by dx।
ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, m प्लस n x प्लस वाई प्लस m प्लस n x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m अपॉन x प्लस n अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी वैल्यू एक साइड रख देते हैं, m प्लस n x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरी वैल्यू एक साइड ले जाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, m प्लस n x प्लस वाई माइनस n अपॉन वाई, इधर एलसीएम करेंगे mx ny माइनस mn सॉरी माइनस mx और माइनस mx अपॉन में x प्लस y, इधर भी एलसीएम ले लो, my ny माइनस nx माइनस ny अपॉन में y x प्लस y इज इक्वल टू mx ny माइनस mx माइनस nx अपॉन में x प्लस y, x प्लस y से x प्लस y कैंसिल, my ny से ny कैंसिल, nx से nx कैंसिल, तो dy बाई dx क्या बचता है इधर, my माइनस nx अपॉन y इज इक्वल टू ny यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, mx और my आना चाहिए था, my ब्रैकेट ओपन करेंगे तो mx my माइनस nx और mx माइनस nx, ठीक है, नीचे आ गया कैंसिल, तो इधर क्या कैंसिल हो सकता है हमारा, तो ये बच गया my, ठीक है, और बच गया हमारा mx कैंसिल होगा तो बच गया हमारा x कैंसिल हो गया, तो बच गया nx, ओके, तो my मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, nx अपॉन में x ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है, फिर से कर लेते हैं, लॉग लिया mn आगे आ गया वैल्यू, इधर दोनों साइड हमने लॉग का रूल लगा दिया, जिस प्लेस ये आगे और ये आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो m प्लस n से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट वैल्यू लॉग हटाया, फिर x का 1 लॉग y का dy बाई dx, m ऐसे कैसे 1 बाय n ऐसे कैसे y का 1 अपॉन y और लॉग का 1 अपॉन y y का dy बाई dx, ठीक है, एक ब्रैकेट ओपन कर लिया, एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे मल्टीप्लाई, ये साथ ऐसे कराएगा, dy बाई dx एक साइड ले आए, दूसरी वैल्यू एक साइड लेकर dy बाई dx कॉमन ले लिया, m प्लस n माइनस n बाई y, और इधर एलसीएम कर लिया, फिर इधर भी एलसीएम कर लिया, इजीली आप लोग कर लोगे, तो ये ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है 10। क्वेश्चन है हमारा, उसमें tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, और इसको मैं रिस्पेक्ट टू करना है cos इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स, इस वैल्यू को मैंने u लेट कर लिया, इस वैल्यू को v लेट कर लिया, जिसके रिस्पेक्ट में करना है, मतलब हमें फाइंड करना है, तो फाइंड विद रिस्पेक्ट टू v करना है, इट मींस du अपॉन में dv फाइंड करना है, जैसे dy बाई dx करते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो x नीचे आता है, x वाली वैल्यू नीचे आती है, ऐसे ही हमें फाइंड करना है du अपॉन dv, ओके, u फंक्शन है आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू sin थीटा या cos थीटा भी डाल सकते हैं, cos थीटा को कर देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, जब भी ये कंडीशन हो माइनस वाली तो आप sin या cos ही पुट करना, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चंस जिन बच्चों का बेस अच्छा है
जिन ठीक है उन्हीं के लिए है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। अगर बेसिक क्लास है तो हम एक दोबारा से वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसमें मैं सारा बेस क्लियर कर दूंगा। ये आ जाएगा आपका cos थीटा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स sin अपॉन cos tan थीटा। इट इंप्लाइज u इज इक्वल टू थीटा व्हिच इज cos इनवर्स x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो du अपॉन dx cos का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। v वैल्यू पे जाते हैं। v में दे रखा है हमारा फंक्शन, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जब मैंने कहा था ये कंडीशन हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले, तो आप सब्स्टिट्यूट कर लो साइन या कॉस में। तो मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। v इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 sin थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। v is equal to cos inverse 2 sin theta 1 minus sin square theta cos theta, रूट से बाहर v cos inverse 2 sin theta cos theta sin 2 theta का फॉर्मूला। v is equal to cos inverse, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 90 minus theta, जो कि sin theta के बराबर ही होगा। तो v is equal to pi by 2 minus 2 theta, v is equal to pi by 2 minus 2 theta की वैल्यू क्या है, sin inverse डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv by dx इसका 0 आ जाएगा माइनस 2 साइन इनवर्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू आ गई माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, देन हमें फाइंड करना था du अपॉन dv। इसका मतलब है du dx डिवाइडेड बाय dv du dx की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल अपॉन 2। ये 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब हम संडे को एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें डिफरेंशिएशन के और थोड़े यूनिक क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो बाय।